एवरीबॉडी। चलिए आज का टॉपिक होगा हमारा लाभ हानि का अनुपात पर आधारित प्रश्न। देखेंगे बड़े ध्यान से। टॉपिक का नाम होगा अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न। ये देखो सवाल जैसे कह दिया जाए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है, तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है, तो वस्तु को बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। देखिए पहला एक सवाल हम परंपरागत विधि से देख लेते हैं। बेसिक पद्धति कहती है क्रय मूल्य को हम सीपी से प्रदर्शित करते और विक्रय मूल्य को हम एसपी से प्रदर्शित करते। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है। बताया जाता है कि हम इनमें पहले अपने मन से x लगा लें तो 4x और 5x। अब यहाँ पर देखेंगे हमें पता है लाभ बराबर का सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। तो लाभ बराबर सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस 5x माइनस का 4x बराबर का हो जाएगा P का मान x। ये हमने पता कैसे लगाया, CP हमारा 4x है, सेलिंग प्राइस 5x है। यदि विक्रय मूल्य अधिक हो तो हमें लाभ होगा। अब हम जानते हैं, ये भी जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणित का 100/CP। प्रतिशत लाभ या हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, तो प्रतिशत लाभ बराबर x गुणित का 100 और CP का वैल्यू कितना है 4x। x से x कैंसिल, 25 चौकों 100 बराबर का 25% आंसर। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम अपनी एक भाषा शैली सिखाते हैं, तो एक लाइन में आंसर बनेगा। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। देखिएगा अब इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में सिखाएं तो आप देखते पलक झपकते आंसर निकलेगा। ऐसे सवालों को हल करने के लिए MS रूल के मुताबिक, हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए MS रूल के मुताबिक एक तरफ क्रय मूल्य रखिएगा, एक तरफ सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। CP और SP में जो अनुपात दिया है वो 4:5। आप इन्हें बटे में कर लो, CP/SP बराबर का 4/5। कभी कभी अनुपात में हम अनुपात को बटे में लिख सकते हैं और बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, जब जैसी हमें जरूरत पड़े। तो आप यहाँ पर एक लैंग्वेज बोलिएगा और आप अपना आंसर पाइएगा। साथ में बोलिएगा हमारे 4 रुपया की चीज 5 रुपया में बिक गई। 4 रुपया का माल 5 रुपए में बिक गया। CP मतलब खरीदना, SP मतलब बेचना। तो आपको क्या बोलना है और आंसर तुरंत प्राप्त करना है। 4 रुपया का माल 5 रुपया में बिक गया तो कितने का लाभ हुआ, 1 रुपए का।
और हम आपको बताए परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है बटे में 4। 2500 को 100, 25 से कम 25 बराबर का 25% आंसर। रिपीट करता हूं, अनुपात पर आधारित सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक आप कुछ मत करिएगा। एक तरफ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाला 4:5। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हमने लिखा बराबर के 4/5। अब लैंग्वेज हमें बोलना है 4 रुपया का माल 5 रुपया में बिच गया। 4 रुपया का माल तुमने अगर 5 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ? 1 रुपया का। और लाभ को या किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि की क्रय मूल्य पर की जाती है। इन बातों को एकदम कंठस्थ याद रखिए, आपका पलक झपकते आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब केवल ट्रिक का प्रयोग करके। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है तो वस्तु को बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिएगा, बड़े प्रेम पूर्वक से सवाल को लिखा और एमएस रूल के मुताबिक इस सवाल को हल करने के लिए हम तुरंत लिखे कॉस्ट प्राइस अनुपाते सेलिंग प्राइस बराबर का 2:3। आप क्या करिएगा, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर का 2/3। अब आप लैंग्वेज को बोलिएगा, 2 रुपया का माल 3 रुपया में बिच गया, 1 रुपया का लाभ परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। 100 का आधा 50% आंसर। 2 रुपया का माल 3 रुपया में बिच गया, 1 रुपया का लाभ परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। एकदम मस्ती से एक एक बात को ध्यान में रखिएगा, एक भी सवाल किसी भी राइटर का आपको कठिन नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन, एक दीवाल घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, एक दीवाल घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 10:11 का, एक दीवाल घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 10:11 का अनुपात है तो दीवाल घड़ी को बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बड़े प्रेम से आप लोग लिख दीजिएगा तुरंत हल है। और एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए तुरंत लिखिएगा कॉस्ट प्राइस अनुपाते सेलिंग प्राइस बराबर 10/11। तुरंत क्या कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर 10/11।
अब 10 रुपया का माल कितने में बिक गया? बोलो बोलो। 10 रुपए का माल 11 में बिक गया। 1 रुपया का लाभ परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। एक बिंदी से एक बिंदी कट गई बराबर 10 एकम 10% आंसर। अब इसी में अगला सवाल हम लोग देखेंगे स्टार लगा के, और स्टार लगाने का मतलब है अब कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। बड़े प्रेम से एक बात याद रखिएगा, बस अनुपात पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बटे में लिख लेते हैं और एक ही भाषा शैली का प्रयोग करिएगा। क्रय मूल्य से पेन लगा करके उठा के ऐसे लगा दीजिए कि इतने रुपए का माल इतने में बिक गया, तो वो खुद कहेगा तुम्हें लाभ हुआ कि हानि। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि की क्रय मूल्य पर की जाती है। स्टार लगा के हम आपको हानि वाला सवाल सिखा रहे हैं। हानि में कहेगा एक वस्तु के क्रय मूल्य और एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। 5:4 का अनुपात है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, तो वस्तु को बेचे जाने पर कितने प्रतिशत 5 रुपया का माल 4 में बिक गया? अब बताओ लाभ हो रहा कि हानि? 1 रुपया की हानि परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। 20 पंचे 100, 20 एकम 20। अब 20% का क्या हो जाएगा? हानि आंसर। अब देखो एक कभी कभी प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी, कभी कोई स्टूडेंट समझेगा कि ऊपर का मान ही हमेशा बटे में रखा जाता है। नहीं, एकदम याद रखना है, गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है, चाहे वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया हो, चाहे विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डबल स्टार लगा के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम अच्छे सवालों की ओर। देखिएगा डबल स्टार में जो सवाल होगा वो आपको हल्का सा क्रिएट करेगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिएगा इस सवाल को भी तुम्हें बेसिक पद्धति से नहीं लगाना, यहीं पर बने रहिए। एमएस रूल के मुताबिक इस सवाल को भी देखो कितना शानदार बनाते हैं। आप लिखिएगा एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, ये देखो 3/4 है। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/4 है। मैथमेटिक्स का नियम कहता है कभी भी सिंप्लीफिकेशन या ब्रॉड मास चैप्टर के अनुसार का, की, के गणित में जब भी कुछ आ जाए और ये हटेगा तो हमेशा गुणा चिन्ह उत्पन्न होगा। तो कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस का हटाया गुणा और बटे में 3/4। अब आप कुछ मत करिएगा, बस कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस को ले लो
बराबर का 3/4। अब अपने लिए लैंग्वेज उत्पन्न हो गई। 3 रुपया का माल कितने में बिक गया? 4 रुपए में। 1 रुपया का लाभ परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा काय पर की जाती? क्रय मूल्य पर। बटे में आ जाएगा 3। 100 एकम 100, 100/3 को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। आंसर। अगला क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें 3 स्टार लगा के। उस क्वेश्चन में और भी विशेषता होगी। वीडियो को इसीलिए अंत तक जरूर देखें, अनुपात पर आधारित टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। देखिएगा 3 स्टार लगा के क्वेश्चन कह दिया जाए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य का, उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, 8/5 गुना है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो कहा जा रहा है, तो उस पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिएगा अब इस सवाल में भी देखिएगा, बड़े प्रेम पूर्वक आप सोचिएगा। एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवाल को हल करने के लिए जो लैंग्वेज जैसा क्वेश्चन कह दे वैसा आप तोड़ लीजिए। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, और यहाँ चिन्ह बराबर का लग गया। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 8/5 गुना है। अभी अभी हम आपको क्या बताए, आपको कुछ नहीं करना, बस क्रय मूल्य के का की जगह गुणा लगाइएगा 8/5 और चुपचाप से आप क्रय मूल्य को बटे में बुला लो, ये हो गया 8/5। अब देखो इस क्वेश्चन में ये भी भ्रम दूर हो गया। क्रय मूल्य कहाँ पे आया? नीचे। अब आप नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा। 5 रुपया का माल कितने में बिका? 8 रुपया में। कितने रुपया का लाभ हुआ? 3 रुपया का। 5 रुपया का माल 8 रुपए में बिच गया, 3 रुपया का लाभ हुआ। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा प्रतिशत लाभ या हानि की क्रय मूल्य पर की जाती है, तो बटे में 5। 20 पंचे 100, 20 तिया 60% आंसर। अगला सवाल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें 4 स्टार लगा के। वो 4 स्टार में ये टॉपिक हमारा खत्म। और लास्ट सवाल बहुत ही लाजवाब सवाल होगा, उसे सीखने के बाद आप लोग कह दिया जाए, यदि किसी वस्तु को बेचने पर, यदि किसी वस्तु को बेचने पर, यदि किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, उसका लाभ विक्रय मूल्य का, उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है, 2/7 है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। हल, हल हम जब करेंगे तो तुरंत लिखिएगा, एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए किसी वस्तु को बेचने पर, वस्तु इस बार बिक चुकी है और उसका जो लाभ है
वो विक्रय मूल्य का 2/7 है। लाभ जो है वो विक्रय मूल्य का 2/7 है। का हटाएंगे गुणा और 2/7। आप तो चुपचाप एसपी को बटे में बुला लो और बराबर का 2/7। अब यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज बोलनी है। पहले तो आप ये बताइए, प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए तुम्हें जरूरत होती है सीपी की, और सीपी कहीं नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन ये भी बनाते हैं किताब वाले, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंकड़े अपर्याप्त, उत्तर तय नहीं किया जा सकता। बट इसका उत्तर अभी तय होगा, क्योंकि हम अगर सीपी को फाइंड कर लें तो कैसे कर लें, लैंग्वेज में बोलिएगा। अगर आपने किसी वस्तु को 7 रुपया में बेचा, सेलिंग प्राइस का मतलब है 7 रुपया में बेचना। यदि किसी वस्तु को तुमने 7 रुपया में बेच दिया तो कै रुपया का लाभ हुआ, 2 रुपया का। अगर किसी वस्तु को 7 रुपया में बेचा तो 2 रुपए का लाभ हुआ, तो इसका मतलब है हमारी वस्तु कितने की रही होगी, 5 रुपए की। 7 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 2 रुपए का लाभ है, तो वस्तु हमारी खरीदी गई होगी 5 रुपए की। और ये काय का काम करेगा, सीपी का। वो जैसे ही सीपी मिल गया तो तुरंत लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर 2 गुणित का 100 बटे गणना हमेशा सीपी पर 20 पंचे 100, 20 दूनी 40% आंसर। ये देखिएगा, अनुपात पर आधारित टॉपिक आपका। यहाँ से आप चाहें जिस राइटर की किताब सवाल लगाइएगा, कुछ ना कुछ सवाल आपके 100% बनने लगेंगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। थैंक यू।